108 विश्व सागर जी महाराज की, शरमण मुनि श्री 108 अर्जी सागर जी महाराज की। सर्वप्रथ में चिन्ह में ज्योति के साथ विश्व सागर जी महाराज के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री भागचंद जी राणा गुवाहाटी से, सुरेश जी राणा और कोमल राणा। मंगलाचरण की गूंज के साथ आमंत्रित करता हूं संतोष जी वर्धन। ओ गुरु सा थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हर गुरु सा थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं, हर पल तारे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी। तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनू मैं, थारो शिष्य बनू मैं, हर पल थारे साथ चलूं मैं। भादव का महीना होगा उसमें होगी बारिश, भादव का महीना होगा उसमें होगी बारिश। तू बादल तेरी बूंद बनूं मैं, तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनू मैं, थारो शिष्य बनू मैं, हर पल थारे साथ रहूं मैं। कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली। तू दीपक तेरी जोत बनूं मैं, तेरी जोत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं, हर पल थारे साथ रहूं मैं। फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली। तू पीछे कारी तेरी रंग बनूं मैं, तेरा रंग बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। धन्यवाद संतोष जी बरदादिया। धरती कहती है, अंबर कहता है, बस यही तराना है, गुरु आप ही हो वो पावन नूर जिससे रोशन हुआ जमाना है। वाकई में जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है, और जहाँ मुनियों की वाणी ही वही उद्धार होता है। और हम सभी का उद्धार करने के लिए हमारे सामने विराजमान शरमण मुनि अर्जी सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि अपनी वाणी से हम सभी का उद्धार करें। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तानि मोहि सिर सिरेणि विहो आयरी राव पसियो
परवादिन्यो भव्यजी लोये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुण शिक्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं, आशीर्वन कुलभद्र स्वामी महाराज जहाँ हमको मोक्ष मार्ग को सरलता से समझा रहे हैं, तो भाई आचार्य विश्व सागर जी महाराज उसी मार्ग को में कैसे हमें चलना है इस बात को बता रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं अधीर होना कायरता है, दुर्बलता है, धीर बनो। धीर समझते हो? हिम्मतवान, साहसवान, उसे कहते हैं धीर। अधीर जो जिसके अंदर वो धैर्य नहीं होता, धैर्य नहीं होता, जिसके अंदर तुरंत चाहिए, कुछ भी काम किया तुरंत उसका रिजल्ट दो, तुरंत रिजल्ट चाहिए हमको। इधर किया ना, हाँ हो गया क्या, एक बार आपने किसी को भेजा काम के लिए कि जाओ ये काम करके आ जाना, 2 दिन का समय देते हैं। आप क्या करते हो, 2 दिन का समय दोगे, एक काम कर देना, और 1 घंटे बाद फोन लगाओ, क्यों हो गया क्या? अरे आपने 2 दिन का समय दिया, वो 1 मिनट पहले करेगा। लेकिन आपको धैर्य नहीं है तो आप बार बार उसको तंग करेंगे, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं कि धैर्यवान बनो, अधीर मत बनो। अधीर बनना कायरता का लक्षण है, दुर्बलता का लक्षण है, शक्ति की क्षीणता का लक्षण है। अधीरता में संपत्ति नहीं कमा पाओगे। जो अधीर व्यक्ति होता है वो कभी संपत्ति नहीं कमा पाता। एक व्यवसाय में थोड़ा सा घाटा देखा, बदल लिया, दूसरा कर लिया, दूसरे में थोड़ा सा लगा, वो बदल लिया, तीसरा कर लिया, तीसरे में थोड़ा लगा, चौथा कर लिया। अधीर व्यक्ति हमेशा हानि ही प्राप्त करता है। धीर व्यक्ति जो होता है, आश्चर्य करके जैसे एक व्यापारी धीरता को रखता है, यदि ऐसे आप साधु बन के धीरता को प्राप्त कर लो तो नियम से भगवान बन जाओ। एक व्यापारी सुबह दुकान खोलता है, अपना धन संपत्ति लगा लेता है पहले से, चलेगी नहीं चलेगी, बिकेगी नहीं बिकेगी पता नहीं है, सामान भरा, माल भरा है, बिकेगा कोई गारंटी है क्या? कस्टमर आएंगे कोई गारंटी है क्या? लेकिन फिर भी देखो कितना धैर्य है, सुबह से शाम तक बैठ रहता है इस उम्मीद में अब आएगा, अब आएगा। शाम तक आखिरी आती दुकान शटर बंद करने तक भी उम्मीद नहीं छोड़ता कि कस्टमर आएगा। उसे उम्मीद रहती है और बिल्कुल आकुल व्याकुल रहता है, और पूरा दिन नहीं भी आए अगले दिन फिर से खोल के बैठ जाता है। कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। कल बिक्री नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कल व्यापार नहीं चला तो कोई बात नहीं, आज चलेगा। बोले कितना धैर्य है एक व्यापारी को, तब जाके कहीं पैसा कमा पाता है। ऐसी पैसा नहीं कमा पाता व्यक्ति। अधीर व्यक्ति फिर पैसा नहीं कमा सकता। अब कोई नहीं आ रहा बंद करो, अब कोई नहीं आ रहा बंद करो, तो कमा लिया पैसा उसने। कोई नहीं भी आ रहा है तब भी शांति से खुल के बैठता है, शांति से खुल के बैठता है। ऐसा व्यक्ति ही बड़ा आदमी बन पाता है। आचार्य कह रहे हैं सुबह से दुकान खोलते हो, आवश्यक नहीं है कि चल जाएगी, कोई जरूरी नहीं चलेगी। कभी तो घर से खर्च करना पड़ता है, कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि दुकान चल नहीं रही और खर्चा भी नहीं निकल रहा, घर की पूंजी लगानी पड़ती है, स्टाफ का पेमेंट भी पुराने जमा पूंजी से देना पड़ता है, ऐसी स्थिति भी आती है।
तब भी आशा की डोर लगाए बैठे रहते हो। क्या डोर लगाए बैठे रहते हो कि चलो कोई ना कोई शाम तक तो आ ही जाएगा, अभी नहीं तो शाम तक कोई आ जाएगा। अंतिम दुकान बढ़ाने तक, मंगल करने तक सोचता है कि अभी तो भी कोई ग्राहक आ जाए। कितनी आशा आपको बंधी है। श्री कमाने में तुम इतना धैर्य रखते हो, श्री जी बनने के लिए कितना धैर्य चाहिए। आचार्य कह रहे हैं जब श्री कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इतना धैर्य लगता है तो समझा रहे हैं कि श्री जी बनने के लिए कितना धैर्य लगता होगा। एक भव में कोई श्री जी नहीं बन जाता, भगवान नहीं बन जाता। एक भव में कोई भगवान नहीं बनता है, अनेकों भव की तपस्या होती है उस जीव की। जो भगवान बने, आपको ऐसा लगता है अरे भगवान गए, आदिनाथ भगवान जन्म दिया बन गए, इससे पहले स्वर्ग थे, स्वर्ग से नीचे आए और भगवान बन गए। क्या ही है, मुनि बने और भगवान बन गए। ये एक भव की साधना नहीं है, ये अनेकानेक भवों से जब जीव, एक कुएं से पानी खींचते हो आप लोग, पहले कुएं से पानी खींचा जाता था तो रस्सी का निशान बनता था पत्थर पे। एक दो बार की रस्सी खींचने से रस्सी पे का निशान नहीं बना पत्थर पे। पत्थर जो कटा है, घिसा है, वो एक दो 10 बाल्टी निकालने से नहीं घिसा। सैकड़ों बाल्टियां पानी जब उससे निकला है और सैकड़ों बार रस्सी का जब घर्षण हुआ है उस पाषाण पे, तब कहीं वो मुलायम रस्सी से कठोर पाषाण कट पाया है। कितनी बार गई रस्सी, कितनी बार रस्सी गई होगी, तब जाके कहीं वो कठोर पाषाण पर भी निशान पड़ गया। ऐसी अनेक भवों के संस्कार, अनेक भवों के संस्कार। ये आप ये नहीं सोचना कि इस भव के संस्कार है आपकी जनवाणी सुनने के, ये बिल्कुल भी भ्रम में मत रहना। ना जाने कितने भवों के संस्कार डल रहे हैं आपकी आत्मा में, तब जाके ये एक भव ऐसा आया है जिसमें आप शांति से बैठ के जनवाणी सुन रहे हो। व्यक्ति को लगता है ऐसा है, अभी हुआ है, अभी नहीं हुआ है। एक पत्थर भी तोड़ा जाता है, एक चट्टान भी तोड़ी जाती है तो 10, 20, 50 हथौड़ा पड़ते हैं उसमें, तब जाकर चट्टान टूटती है। एक हथौड़े में कोई चट्टान नहीं टूटी आज तक। 10, 20, 50 हथौड़े पड़े तब जाकर एक चट्टान टूटती है। 50वें हथौड़े से चट्टान टूटी, पहले हथौड़े का कोई काम था क्या उसमें? वो पदम जी, 50वें हथौड़े से चट्टान टूटी है। ऐसे तो हथौड़े दे रहे थे, टूटी नहीं रही थी। जब 50 हथौड़े मारे उसपे तब जाके चट्टान टूटी। 25 के बाद 30 के बाद दरार दिखाई दी, उसके 50वें हथौड़े तक पहुंचते पहुंचते प्रकाश चट्टान टूटी है। बताओ कौन से हथौड़े से चट्टान टूटी है? बोलो, कौन से हथौड़े से चट्टान टूटी? 30वें से या 50वें से? 30वें पे जाके दरार दिखी। 30 हथौड़े मारे। अभी आप यहीं पे हथौड़े मारो किसी चीज में, एक दो तो पता नहीं चलेंगे कहाँ गए, कैसे हुए। जब 15-20 मार दो तब आपको एक दरार सी दिखाई देगी, और जब और ज्यादा मारो तो टुकड़े दिखाई देंगे। तो 30 हथौड़े मारे तब प्रदीप नाम है तुम्हारा, प्रदीप जब दरार दिखाई दी, और जब 50 हथौड़े पड़े तो पत्थर टूक टूक हो गया। अब बताओ ओम कौन से नंबर के पत्थर से चट्टान टूटी है? कौन से नंबर के हथौड़े से? दिखा तो 30 पे ही है। 20 से क्या हुआ फिर? 20 से क्या हुआ? हर हथौड़ा उसको कमजोर कर रहा था, अंदर से कमजोर कर रहा था। हमको दिखाई नहीं दे रहा था, हमको पता नहीं चल रहा था कि कुछ हो रहा है। ये प्रवचन, ये देशना, एक एक हथौड़ा है हमारे मिथ्यात्व के ऊपर, मोहिनी कर्ण के ऊपर हथौड़े हैं ये। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे अज्ञान को नाश कर रहे हैं। संग में थे,
आचार्य में प्रवचन करते थे और हम लोग चुपचाप सुनते रहते थे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था, क्या ही बोल रहे। तो उठाई कॉफी और लिखते रहते थे, बस बैठे बैठे लिखते रहते, लेकिन सुनते जरूर रहते थे। सुनते रहते थे, हमको लगता था अपन को क्या ही करना है सुन के, अपन को कौन से प्रवचन तो बनते नहीं है ना, वो प्रवचन तो होते नहीं और अपन कह भी नहीं पाएंगे इतने कि घंटे 1.5 घंटे, और इतना सुन के क्या ना क्या है, नहीं सुनते। और ऐसे कॉपी में लिखते, लेकिन कान खुले रहते थे तो डलता रहता था, डलता रहता था, पता नहीं चल रहा था कि अज्ञान नाश हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा लगता था कि अपन को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। पर समय व्यतीत हो गया, 7 साल निकल गए साथ में रहते रहते। जब 8वीं साल में जब अलग चतुर्मास हुआ, अब हमारे तो हाथ पैर फूल रहे कि समाज तो बिना सुने रोटी नहीं देती, पहले 2 बार निकलवाती है, फिर 1 बार देती है। हाँ, बड़ी होशियार समाज, जैन समाज। कोई कहे कि महाराज फ्री में दे रहे खा, नहीं फ्री में नहीं दी, 2 बार बुलवाती, पहले सुबह भी प्रवचन करो, शाम को भी प्रवचन करो, ये करो वो करो, 2-2 बार, कोई तो 3-3 बार भी, 3-3 बार भी श्रोता होते हैं। जब जिस समाज में अच्छे श्रोता होते हैं तो 3-3 बार भी साधु प्रवचन देते हैं। क्लासेस तो लगाती हैं, क्लास तो पढ़ती हैं, और प्रवचन भी कभी कभी 3-3 बार भी हो जाते हैं। अब हमारे तो हाथ पैर फूल रहे कि कैसे प्रवचन करेंगे, 1 घंटा करना है वो भी। अब 1 घंटा कैसे प्रवचन होगा। हाँ, तो 10 मिनट के बाद ही ऐसा होता है जैसे क्या बोलें, सुन्न हो जाता है दिमाग की, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोले। जैसे भागचंद जी की स्थिति है ना, यदि कागज, कहाँ गए हैं, क्या बैठे क्या, चले गए, चले गए। यदि कागज हटा दिया जाए तो खुद सोचेंगे क्या बोलूँ अब मैं, जितना लिखा है उतना लिखने के बाद वो सोचेंगे क्या बोलूँ मैं, दिमाग ही नहीं चलता, सुन्न हो जाता है बिल्कुल। ऐसी स्थिति 10 मिनट में तो सुन्न हो जाता था। संग में रहते थे तो 20-20 पेज, 25-25 पेज लिखते थे। अब सोचे थे ये प्रवचन करेंगे, 20 मिनट बोलना है, 15 मिनट आराम से निकल जाएगा। पता चला 5 मिनट में 20 पेज खत्म हो जाते थे। 2-4 लाइन बोली, फिर पेज पलट लिया, फिर 2-4 लाइन, फिर पेज, ऐसे करते पता चला 5 मिनट में ही पूरे 20 पेज पे निपट गए। अब अगले 5 मिनट करें क्या। अब लिख तो लेते थे, लेकिन पढ़ने का कहाँ से समय, जब ऊपर देखेंगे तो नीचे कैसे पढ़ेंगे, और नीचे पढ़ेंगे तो फिर सब भूल जाएंगे क्या चल रहा है आगे ऊपर का, पड़ेगा नहीं है इम्प्रेशन, तो बड़ी दिक्कत होती थी। पर धीरे धीरे पता नहीं चला, जब पहला चातुर्मास पांडिचेरी में हुआ, 1 घंटा प्रवचन कैसे होता था, तब समझ में आया कि जो सुन रहे थे वो व्यर्थ नहीं जा रहा था। जब वहां गद्दी बैठते थे ऐसा लगता था कि यही तो सुन रहे थे, यही तो बोलना है, बस वो ही बोलते चले जा रहे हैं। कहाँ से निकलता जा रहा है, कहाँ से निकलता जा रहा है, वो कहीं से निकलता नहीं जा रहा था। जो बैठ कर गुरु जी के प्रवचन सुनते रहते थे, वो अंदर ही अंदर सुसुप्त मन में जाकर बैठ चुके थे। और जब बोलने की बारी आई तो वो ही वैसे वैसे निकलने लगे। अभी आपको नहीं समझ में आता, आप बोलते हैं माता क्लास, महाराज जी हमारे ऊपर से निकलती क्लास, समझ नहीं आती, कभी कभी बोलते हो क्या पढ़ा रहे, कुछ ही समझ नहीं आता, भूल जाते हैं। आप बिल्कुल नहीं भूले हो, आपको गलतफहमी है आपकी, क्या आप भूल गए हो। और वो लोग एकदम पागल लोग हैं जो ये सोच के कि क्लास कटेंगे और हमारे ज्ञान हमारे सिर में नहीं चढ़ती, हमारे को नहीं समझ में आता, और क्लास में आना छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़े मूर्ख हैं। समझ में नहीं आए तब भी आओ, समझ में नहीं आए तब भी आओ। कब इतना तो समझ में आएगा कि कुछ तो है भगवान की वाणी जो हमारे दिमाग से भी परे है। इतना तो समझ में आएगा कि समझ में नहीं आ रहा, कुछ है, कुछ है जो हमारा, हम जिसको अपने आप को जितना होशियार समझते हैं कि हम बड़े होशियार हैं, हम होशियार हैं, बड़े हम होशियार हैं, तब समझ में आया कि अरे मैं तो ये भाषा भी नहीं समझ पा रहा, और अपने आप को होशियार समझता हूं, अपने आप को ज्ञानी समझता हूं, बड़ा चालाक समझता हूं, लेकिन ये 4 बातें भगवान की जो बोली गई हैं भी मेरे दिमाग में पल्ले नहीं पड़े। तब समझ में आएगा हम कितने होशियार हैं। नहीं भी समझ में आए तब भी बैठो, आज नहीं तो कल यही वाणी आज यहाँ सुनी जाएगी, हो सकता है अगले भव में समझ में आ जाए। क्योंकि आप कभी कभी देखते होंगे, हमने तो कई बार अनुभव किया और आपने किया हो तो नहीं पता,
कभी कभी कोई समझाता है तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमको समझ में आ रहा, मतलब ऐसा लगता है जैसे हम जानते हैं, पहले से पढ़ा हुआ हो हमने, कभी कभी नहीं पढ़ा, फिर भी कोई समझा रहा है तो कठिन से कठिन विषय हमको एक बार में समझ में आ रहा है, तुरंत जल्दी समझ में आ रहा है, हमारे दिमाग में बैठ रहा है, हमको लग रहा है हमने देखो कितनी एक बार में समझ लिया। एक बार नहीं समझा, ये पहले आपने सुन के रखा था किसी भव में, उसके संस्कार उसमें कम थे, आज भी संस्कार ज्यादा रूप में आए, इसलिए तुम्हें समझ में आ रहा है। इसलिए सुनते रहना चाहिए। आचार्य वगैरह धैर्य रखना चाहिए। जब श्री कमाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है तो श्री जी बनने के लिए कितना धैर्य रखना पड़ेगा। पापी को भी पाप से छुड़ाना है तो उससे भी प्रेम की भाषा बोलो। अशुभ बोलना बंद करो, अशुभ सोचना बंद करो, अशुभ सुनना बंद करो, धैर्य को लेकर आओ। तुम्हारे घर में जितने भी काम बिगड़ रहे हैं वे अधीरता से बिगड़ रहे हैं। बेटा अलग होने की बात कर दे तो धैर्य रखना, गर्म मत होना, उसकी कमियां मत खोजना। कमी ये देखना कि जिसने भवन बनाया है खंडर होने के लिए नहीं बनाया, भवन तो भवन के लिए बनाया था, लेकिन समय कहता है तुम सुंदर से सुंदर भवन बना लो, अच्छे से अच्छा भवन बना लो, अच्छा सा अच्छा इंटीरियर कर लो, एकदम महंगी सी महंगी वस्तु लगा लो, फिर मुझको सौंप दो। समय व्यतीत होगा, स्वतः ही खंडर हो जाएगा। खंडर कोई करता नहीं है, मकान को पुराना कोई करता नहीं है, समय व्यतीत होता है, मकान पुराना हो जाता है। धीरे धीरे दीवाल की पपटियां झड़ने लगती हैं, फिर धीरे धीरे उसकी रेत झड़ती है और धीरे रखो ईंट भी झड़ने लगती है। कभी खंडरों को देखा कि तुमने? खंडरों को देखा क्या? ईंट का एक एक रज कण कण झड़ता है। किसने झड़ा है इसे? किसने झड़ाया है? किसी ने नहीं झड़ाया है। समय 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 सबको पुराना करता है, समय सबको नष्ट करता है। कोई कह रहा है बेटा मुझे पिताजी अलग होना है, आप नाराज मत हो, गुस्सा मत हो, समय पर देखो अब स्निग्धता कम हो गई है। जैसे दीवाल की स्निग्धता कम होती है तो दीवाल झड़ने लगती है। सीमेंट की उम्र होती है ना, सीमेंट जब तक पकड़ के रखता है तब तक दीवार में रेत और जमी रहती है, और जैसे ही सीमेंट की उम्र कम हुई तो रेत झड़ने लगती है। उसकी उम्र किसी ने कम नहीं की है, समय पाकर स्वतः ही उसकी स्निग्धता, उसका जो पकड़पन था सीमेंट का, वो ऑटोमेटिक कम हो चुका है। ऐसे ही घर में बेटा कह रहा है मुझे अलग होना है, तो आचार्य कर रहे हैं गुस्सा मत करना उस पर, सोचना अब स्निग्धता कम हो चुकी है। जैसे भवन की स्निग्धता कम होती है, खंडर होना लगता है, ऐसी जब घर में स्निग्धता कम होने लगती है, इसने तो नहीं, प्रेम, प्रीति, आपसी मेल, सद्भाव, विचारों का तालमेल, उसे कहते हैं स्निग्धता, एक दूसरे के प्रति प्यार। जब स्निग्धता कम होने लगती है तो स्वतः ही संबंध टूटने लगते हैं। संबंध कोई तोड़ता नहीं है, संबंध कोई तोड़ता नहीं है। स्निग्धता कम होती है तो संबंध स्वतः ही टूट जाता है। इसलिए गुस्सा मत हो, विचार करो तत्व पर, धैर्य रखो, स्निग्धता कम हो गई है। जो प्रेम, जो प्रीति आपको अकेले मिल रही थी, अब वो प्रेम प्रीति बढ़ चुका है। शादी कर दी ना बेटे की आपने, अब बटेगा नहीं बटेगा उसका प्यार। अभी तो आप अकेले थे, माता पिता ही बोलता था। अब जैसी शादी हुई तो अब एक और सदस्य और आ गए ना, अब उसके प्यार पे 3 का हिस्सा हुआ कि नहीं हो गया? अभी तो माता पिता थे, सो तुम दोनों को ही प्यार हो रहा था। अब जैसी तीसरा आया, हिस्सा बटेगा कि नहीं बटेगा? और जैसी फिर घर में एक बच्चा और आ गया, एक संतान और आ गए, प्यार बटेगा कि नहीं बटेगा?
अब आप सोच रहे हो जैसे पहले जैसे रहते थे, बेटा बदल गया। बेटा नहीं बदला है। आपको लग रहा है बेटा बदल गया, जब से शादी हुई है, जब से बहू आई है, तब से बेटा बदल गया। बेटा वही है, बेटा बदला नहीं है। उसका प्यार बट गया है। जो एक में दे रहा था, जो दो में दे रहा था, जो तीन में दे रहा था, अब वो चार में चला गया है। आप भी मानता हो, देखो जब तक शादी होती है, जब तक संतान नहीं होती, तब तक कुछ अलग प्यार होता है, और जब संतान हो जाती है फिर कुछ अलग हो जाता है। आपकी लाइफ कई कई पॉइंट पे बदलती है। जब आपकी शादी होती है, उसके पहले की लाइफ आपकी कुछ और होती है। आपका जीवन शादी के पहले कुछ और होता है। जब आपकी शादी हो जाती है, फिर जीवन का एक पॉइंट आता है, फिर आपका फिर बदलाव आता है। फिर जब एक पहली संतान हो जाती है, जब आप माँ बन जाते हो, पिता बन जाते हो, तब एक और पड़ाव आता है जिसमें आप और बदल जाते हो। फिर एक पड़ाव और आता है जब आप अपनी बेटे की शादी करते हो, सास ससुर बन जाते हो, तब एक पड़ाव और आता है। सारे पड़ाव देखो, आप तटस्थ होकर देखो, इन सभी पड़ावों में देखो स्निग्धता कम होती जा रही है। जैसे जैसी चीज पुरानी होती जाती है, स्निग्धता कम होती चली जाती है। इसलिए दोष मत देना किसी को, दोष मत दो। ये तो काल का चक्र है। काल चक्र इसी तरह का है। एक सुंदर भवन भी बनाया था। कहाँ गए वे 84 खंड के महल आदिनाथ भगवान के? कहाँ गया महावीर भगवान का नंद्यावर्त महल? कोई ज्यादा पुराना थोड़ी ना है, 2500 वर्ष की तो बात है। महावीर भगवान कितने हजार वर्ष पहले हुए? 2500-2600 साल पहले। बस 2600 जन्म जयंती मनाया था ना महावीर भगवान का अपन ने, तो 2600 साल पहले ही हुए, कोई ज्यादा नहीं है। 1000 साल की तो प्रतिमा भी हमको दिखाई दे रही है गोमटेश बाहुबली की। 1000 पहले का दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? ही दे रहा गोमटेश बाहुबली। इससे 1600 साल पीछे और चले जाओ, इसी तो था जब। कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा जब से, एक अंश भी तो नहीं दिखाई दे रहा उस नंदावर्त महल का। आपको दिखाई दे क्या? वो मत नहीं तो तुमको माता ही बनाया ना कुंडलपुर एक नंदावर्त महल, वही है। अरे वो नहीं है भैया, 84 खंड का महल था। वो महल का भी परिणमन हो गया, बदल गया, नष्ट हो गया। समय का यही चक्र है। वस्तु आती है, जाती है, वस्तु आती है, वस्तु जाती है, नई होती है, पुरानी हो जाती है, और फिर नष्ट हो जाती है। प्रेम होता है, फिर धीरे धीरे प्रेम कम होता है, और आगे जाके प्रेम खत्म हो जाता है। यही काल चक्र है। जिसने इस काल चक्र को समझ लिया वो कभी दुखी नहीं होगा, और ये सोचेगा भी नहीं कि पहले व्यक्ति मुझे इतना स्नेह करता था, प्रेम करता था, अब क्यों नहीं करता। ये काल चक्र है। वस्तु नई भी इनसे पुरानी होती है। कोई पुरानी करता नहीं है उसे। आप पहनो नहीं कपड़ा, बिल्कुल घर की तिजोरी में रखे रहो, तब भी रखे रखे पुराना हो जाएगा। ज्यादा लंबे समय तक रखोगे तो उठाने से चर ऐसा हो जाएगा। हाँ, नहीं देखा कभी? रखा नहीं कैसा? कोई सी कभी कोई तुम्हारी साड़ी दब के रह जाती है ना, नीचे पीछे दब जाती है। अब इतनी साड़ी में क्या ही दिखेगी? अब 100 150 साड़ियाँ सबके पास, कमी है ही नहीं है, ज़्यादा ही निकलेंगी। ये तो मतलब हमने कम बोल दिया ना। ये लोग कह रहे हैं कि आपने कम बोला है महाराज जी। 100 तो नॉर्मल सी बात है। 100 से क्या मिनिमम है, यहाँ से चालू होती रेंज। तो 100 साड़ियाँ तो 150-200 साड़ियाँ तो रहती हैं। अब वो एक आध साड़ी पीछे दब जाती है और नहीं निकलती कभी। वो 20 और 15 साल जब निकलती है, आप उठा के ऐसे पकड़ते हो, फट जाती है। इसे पहना नहीं था, ये पुरानी कैसे हो गई? समय सबको पुराना कर देता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, शोक में मत डूबो।
शोक में मत डूबो, स्वरूप में डूबो। हर वस्तु का स्वरूप समझो। पुद्गल का स्वरूप बदलना ही है, ये बदलेगा। राग देश भी पौद्गलिक है, शरीर भी पौद्गलिक है, रिश्ते भी पौद्गलिक हैं, संबंध भी पौद्गलिक हैं, ये बाहर की वस्तुएं सब पौद्गलिक हैं। पौद्गल का धर्म ही बदलना है। इसलिए कोई बदल जाए तो बड़ा आश्चर्य नहीं करना कि बदल गया, पहले तो ऐसा था अब बदल गया। आप बड़े उससे बोलते अरे तुम तो बदल गए, तुम तो बड़े बदल गए। अरे पुद्गल का धर्म ही बदलना है। वो शरीर पौद्गलिक है, ये तो बदलेगा ही बदलेगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर आ रही तो और चर्चा करेंगे। आज समय कम है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।